वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज के इस वीडियो में हम डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंगू क्या होता है, ये किससे फैलता है, डेंगू के फीवर के क्या लक्षण होते हैं और डेंगू के फीवर से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और अगर हमें डेंगू का फीवर हो जाए तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंगू फीवर एक वायरस की डिज़ीज़ है। ये कि वायरल फीवर है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फीमेल मॉस्किटो एडीज़ के काटने से होता है। अगर फीमेल मॉस्किटो ने किसी ऐसे पर्सन को काट लिया जिसको डेंगू है, तो अगर वो अदर पर्सन को काटेगी तो उसे भी डेंगू हो जाएगा। ठीक है। अब डेंगू के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 to 7 डेज़ होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब कभी हम किसी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं तो जो हमें साइन और सिम्टम्स यानी उसके जो लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं वो कितने दिन में दिखाई पड़ते हैं, तो वो है 4 से 7 दिनों के अंदर। अगर आपको वायरस से इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटा है तो आपको 4 से 7 दिनों के अंदर लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाए। इसका जो मेन लक्षण है वो है सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द, नाउजिया एंड वोमिटिंग। नाउजिया यानी वोमिटिंग की टेंडेंसी को होने को ही हम नाउजिया बोलते हैं। इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, क्योंकि डेंगू की फीवर में काफ़ी एक्सट्रीम लेवल में पेन और होता है मसल्स में एंड बोन में, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे रैशेज हो जाते हैं पूरी बॉडी में और आपका फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेंगू, यानी डेंगू कब जानलेवा हो जाता है। तो अगर जिस पर्सन को डेंगू हुआ है उसके एब्डोमिनल यानी पेट में दर्द हो रहा है, या फिर उसकी जो कैपिलरीज होती है उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्लाज्मा का लीकेज होने लगता है आपकी कैपिलरीज से, तो वो हो जाए, या फिर ब्लीडिंग बढ़ जाए। ब्लीडिंग कहाँ से? गम से, एंजाइटी से आपकी ब्लीडिंग बढ़ जाए, या फिर प्लेटलेट का काउंट कम हो जाए। इस केस में डेंगू जानलेवा हो जाता है। नेक्स्ट है डेंगू का प्रिवेंशन, यानी डेंगू की रोकथाम। हम डेंगू से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि डेंगू की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसकी वैक्सीनेशन तो नहीं करा सकते, लेकिन हम मॉस्किटो बाइट से अपने आप को रोक सकते हैं, जिसके लिए हमें फुल स्लीव के क्लॉथ पहनने पड़ेंगे। हमें मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हमें मॉस्किटो की बाइट से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमें आसपास अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें आसपास कहीं भी वाटर इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वाटर इकट्ठा होगा तो वहाँ पे मॉस्किटो अपने लार्वा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉस्किटो की संख्या बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है कि हम डेंगू का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे हम डेंगू जिस पर्सन को हो गया उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले जिस पर्सन को डेंगू हुआ है उसे हम ओरल रिहाइड्रेटिंग थेरेपी चलाते हैं। उसकी ओरल रिहाइड्रेटिंग थेरेपी क्यों चलाते हैं? जिससे कि उसकी बॉडी में पानी की कमी ना हो पाए। सेकंड ये है कि अगर उसमें प्लाज्मा लेवल डाउन हो गया है तो हम उसे प्लाज्मा लेवल बढ़ाने के लिए प्लाज्मा इंट्रोड्यूस करें, या फिर थर्ड ये हो सकता है कि अगर उसको पेन है एक्सट्रीम लेवल पे तो हम पैरासीटामॉल यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसके पेन को हम रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा कुछ और भी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, जैसे कि डेंगू का मॉस्किटो सुबह के समय ज़्यादा काटता है, इसलिए सुबह के समय हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप सुबह फुल स्लीव्स की क्लॉथ पहने, इवन आप सुबह फुल स्लीव्स के क्लॉथ ही पहने, और आप अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर आप कूलर यूज़ करते हैं तो कूलर के पानी को बदलते रहें डेली, और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो की हेल्प से आप अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को डेंगू फीवर से बचा सकेंगे। और अगर आपको इसी तरीके से किसी और भी फीवर या बीमारियों के बारे में जानना है तो आप हमें हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।